अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। चैप्टर नंबर 9 द अगली डकलिंग। स्टूडेंट, ये चैप्टर है अगली डकलिंग के बारे में। चैप्टर नंबर 19। ओके, अगली मतलब सबको पता है बच्चों। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अगली? अगली यानी बदसूरत। ओके, डकलिंग यानी बदक का छोटा बच्चा। ओके, in this chapter one mother duck was really proud of her 6 ducklings. Okay, mother duck was really proud of her 6 new ducklings. मदर डक जो है, देखो यहाँ फोटो में है, उसकी 6 डकलिंग पे उसको बहुत प्राउड। दे वर सॉफ्ट, फरी एंड येलो। कैसे थे वो लोग? आप लोगों ने देखा होगा बदक के बच्चे कैसे रहते, फरी। उनके फर, जो बदन पे जो फर रहते हैं पर, वो येलो कलर के थे। ओके, सच फाइन लिटिल डकलिंग, बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट। लेकिन जो 7th वन है वो बहुत डिफरेंट है। ओके, लुक एट हियर, सी दिस इज 7th वन। इट वाज अ बिगर एंड हिज बिगर एंड इट्स फेदर वाज ग्रे। है ना बच्चों? ये बड़ा भी है सब बच्चों से, और उसका जो फेदर है, जो पर है, वो कौन से कलर का है? ग्रे एंड शैगी, और एकदम अलग तरीके का है। ओके, ऑल द सेम मदर डक ब्रॉट इस बेबी डकलिंग शी लव। लेकिन फिर भी वो अलग है, तो भी उसकी मम्मी जो है वो उसको लव करती है, प्यार करती है। ओके, बट द अदर 6 ब्रदर एंड सिस्टर डिडंट लाइक द अगली डकलिंग। लेकिन जो उसके और बहन भाई है छोटे डकलिंग, वो लोग उसको प्यार नहीं करते, वो लोग उसको पसंद नहीं करते। व्हेन इट वर्डेड टूवर्ड देम, जब वो उनके करीब जाने की करता है, दे टर्न देयर बैक एंड रन अवे, और वो लोग क्या करते हैं? उससे दूर चले जाते हैं। ओके, दे डिडंट लाइक दिस 7th वन। वो लोग अपने ये 7वें भाई को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। मीनिंग शैगी। शैगी का मीनिंग क्या है? लॉन्ग एंड अनटाइडी, लंबा और अनटाइडी। वेडल, वॉक विथ शॉर्ट स्टेप, मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, करीब जाना। ओके, द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे। वो लोग रोज स्विमिंग करने दूर जाते थे। अगली डकलिंग wanted to join the other। जो अगली डकलिंग था वो लोग को ज्वाइन करने को चाहता था, बट दे डिडंट वांट हिम। लेकिन वो लोग उसको नहीं चाहते थे कि वो उनके करीब जाए और ज्वाइन हो में। दे ऑलवेज स्वम अवे फ्रॉम हिम। वो लोग हमेशा उससे दूर दूर स्वयं करते थे, स्विमिंग करते थे। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, और वो हमेशा अकेला ही रहता था। द अगली डकलिंग swam better than the other ducklings, which did not please them at all। जो अगली डकलिंग था वो लोगों से बहुत अच्छी तरीके से स्वयं करता था, स्विमिंग, और ये उनको पसंद नहीं आता था। They teased him about his ugliness। वो लोग उसको अगलीनेस के बारे में चिढ़ाते थे, उसकी बदसूरती के बारे में। His only friend was his mother। उसकी फ्रेंड कौन थी? उसकी मदर। Other duck told his mother, all your ducklings are smart। और दूसरे जो डक थे वो उसकी मम्मी को बोलते थे कि आपके सारे डक जो है वो बहुत खूबसूरत है। But this big fellow different, why he is so ugly। वो लोग
दूसरे डक बोलते थे कि ये सातवां जो है, सेवेंथ वन, एकदम अलग और अगली है, बदसूरत है, ये ऐसा क्यों है? हिज मदर ओनली सेड ही इज माइन एंड आई लव हिम टू। माँ का कहना था कि ये मेरा ही बच्चा है और मैं उससे भी बहुत प्यार करती हूँ। एट लास्ट फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइड टू लीव द लेक। लास्ट में जब वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, उसने वो लेक छोड़ दिया। He made his way to the river's edge and swam away with the river. वो रिवर की तरह, बड़ी नदी की तरह अपना वे लेकर अकेला निकल गया, ओके, उन लोगों को छोड़कर। Whenever the poor duckling tried to seek shelter, जब भी वो जहाँ भी रहने की करता था, he found that he was always poked by other animals, birds, even human beings. पोक मतलब उसको कोई ना कोई ताना मारते रहता था जब भी वो कहीं रहने की करता। एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, ह्यूमन बींग्स भी, ओके। ही बिकम लोनलियर एंड मोर माइसरेबल। वो अकेला हो गया और बहुत एकदम माइसरेबल हो गया, ओके। शेल्टर, अ प्लेस टू स्टे। शेल्टर का मतलब क्या है बच्चों? मीनिंग ऑफ शेल्टर, अ प्लेस टू स्टे। सीक, ट्राई टू फाइंड आउट, टू गेट, कुछ कोशिश करना, ओके, पाने के लिए। रेडिक्यूल, सेइंग समथिंग बैड अबाउट समवन। माइजरेबल, एक्सट्रीमली सैड। एक्सट्रीमली सैड मतलब बहुत सैड, बहुत गम में रहना, ओके। बाय एंड बाय he grew bigger and stronger. वो बढ़ने लगा, बिगर बड़ा होने लगा, स्ट्रॉन्गर। बट whenever he looked at his own reflection, he thought I look too ugly. जब भी वो अपने रिफ्लेक्शन देखता था, यानी अपना साया देखता था पानी में, तो वो बोलता था कि मैं कितना अगली हूँ। He was afraid to look at his own reflection. वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखने को डरने लग गया, ओके। He had himself, if he saw anyone coming, वो क्या करता था? He hid himself. वो अपने आप को हाइड कर लेता था, अगर कोई आता था छुप जाता था। मीनिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? टू सी योर ओन इमेज, अपनी खुद की इमेज देखना, फोटो देखना, जैसे हम आईने में देखते हैं, है ना, पानी में हमारा साया दिखता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसका मतलब है रिफ्लेक्शन। वन डे व्हेन ही वाज हाइडिंग अमॉन्ग द रीड, जब वो अपने आप को छुपा रहा था रीड्स में, ना, छोटे छोटे झाड़ों में, ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वाम स्विम पास्ट। उसने देखा कि बहुत एकदम ग्रेसफुल वाइट, एकदम वाइट वाइट स्वाम थे। स्वाम, लुक एट हियर, दिस इज स्वाम, ओके। वो लोग वहाँ पर स्विमिंग कर रहे। दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स। वो लोग बहुत ब्यूटीफुल रहते, ओके। ही हैड एवर सीन हाउ ब्यूटीफुल टू बी लाइक देम। उसने पहले कभी नहीं देखा था इतने ब्यूटीफुल ये लोग कैसे है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। देन केम विंटर विथ कोल्ड विंड एंड स्नो। इतने में ही विंटर सीजन चालू हो गया और एकदम कोल्ड, ठंडा होने लगा, बर्फ की बारिश होने लगी, बर्फ गिरने लगी। विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन। उसकी कोई शेल्टर नहीं था, ओके, वो डकलिंग के पास रहने की जगह, और वो फ्रोजन होने लगा बर्फ में, इन द स्नो। अ काइंड मैन सॉ हिम, ही ब्रोक द स्नो। एक काइंड मैन, एक अच्छे आदमी ने देखा और उसके ऊपर जो स्नो, जो बर्फ गिरी थी, उसको हटा दिया, एंड सेव द डकलिंग, और उसको बचा लिया, ओके। मीनिंग रीड, सॉफ्ट थिन स्मॉल ग्रास लाइक प्लांट। रीड्स का मतलब है एकदम नरम और छोटी छोटी घास, झाड़,
graceful, beautiful. What is the meaning of graceful? Beautiful and smooth in movement. Okay. Soon it was spring. Spring का सीजन चालू हो गया. Okay. The duckling had now gained a lot of strength. और जो डकलिंग था उसमें बहुत ताकत आ गई. अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर. और वो वापस से रिवर की तरफ जाने लगा. एंड स्वेम फर्दर अवे. और स्विमिंग करना उसने चालू कर दी. स्प्रिंग, द सीजन बिटवीन. स्प्रिंग सीजन कौन सा? सीजन बिटवीन, सीजन बीच में विंटर के और समर के. व्हेन द फ्लावर अपीयर ऑन द ट्री. जब झाड़ में फ्लावर्स आना चालू होते हैं. ओके. समर और विंटर के बीच का जो सीजन रहता है उसे कहते हैं स्प्रिंग सीजन. ओके. One fine morning, when he flapped his wings against his sides, he rose high. एक सुबह जब वो अपने विंग्स जो है पर वो फ्लैप करने लगा, हिलाने लगा, तो वो एकदम ऊंचा उड़ने लगा into the air, हवा में. He flew on and on till he found himself in the beautiful Fragrance garden. और वो उड़ते उड़ते फ्रेग्रेंस गार्डन में, खूबसूरत गार्डन में पहुंच गया. फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय. कहाँ से? जहाँ वो थिकेट में था. थिकेट यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ रहती है. ओके. केम 3 ब्यूटीफुल वाइट स्वान. उसके नजदीक कौन आया? ब्यूटीफुल वाइट स्वान. रसलिंग देयर फेदर. वो लोग भी अपना पर हिलाते हुए उसके नजदीक आए. ओके. एंड ग्लाइडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर. और उसके करीब आने लगे तैरते तैरते. द डकलिंग रिमेम्बर्ड लोनली बट ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम. वो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन वो लोगों के नजदीक जाने के लिए डर रहा था. ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग टू बी विथ देम. उसको एकदम वो लोग के करीब जाना अजीब लगने लगा. He made up his mind to approach them. लेकिन उसने अपना माइंड बना लिया उनके नजदीक जाने का. ओके. No matter how badly they treat him later on. उसने ये सोचा कि देख लेंगे वो लोग मेरे साथ क्या बैडली बिहेव करते, लेकिन वो उनके करीब जाने लगा. ओके. फ्लैप. फ्लैप का मतलब क्या है बच्चों? टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. ओके. आपने बर्ड्स देखे होंगे ना, वो अपने पर हिलाते ऊपर नीचे करते. दैट इज फ्रेग्रेंट हैविंग ए प्लीजेंट स्मेल. फ्रेग्रेंट का मतलब क्या है? एक अच्छी सी खुशबू. थिकेट डेंस थिक ग्रोथ. अभी मैंने आपको बताया झाड़ियाँ रहती है, छोटे छोटे झाड़ बहुत सारे, उसको बोलते हैं थिकेट. रसलिंग मेकिंग अ लाइट सॉफ्ट साउंड. रसलिंग का मतलब है एक लाइट और सॉफ्ट साउंड करना. ओके. आवाज निकालना. ग्लाइडिंग टू फ्लाई स्मूथली विदाउट मूविंग द विंग्स. फ्लाई करना विदाउट मूविंग, उनके विंग्स को बगैर मूव किए फ्लाई करना. अप्रोच. टू अप्रोच का मतलब क्या है? टू गो नियर समथिंग और समवन. किसी के करीब जाना या किसी चीज के करीब जाना. दैट इज मीनिंग ऑफ अप्रोच. He soon toward the beautiful birds and bowed his head down. वो नजदीक गया उनके, जल्दी ही उनके नजदीक गया और उसने अपना सर जो है वो नीचे देखा. सरफेस ऑफ वाटर, वाटर में. एंड व्हाट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम बिलो. और उसने क्या देखा स्ट्रीम में? हिज ओन इमेज. उसकी खुद की इमेज. नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली. वो उसमें इमेज में क्या देखा उसने अपने आप को? कि वो अगली और डार्क ग्रे नहीं है, बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वान. एक ग्रेसफुल और एक ब्यूटीफुल स्वान. द अदर स्वान स्वैम अराउंड द न्यू कमर एंड वेलकम. और जो दूसरे स्वान थे वो भी उसके पास आने लगे, उसका वेलकम किए और उसी के पास तैरने लगे. द बर्ड दैट हैव लिव्ड अ माइसरेबल लाइफ. जो बर्ड अगली डकलिंग था, छोटा सा, बहुत माइसरेबल लाइफ जी रहा था, बहुत सैड लाइफ. एज एन अगली डकलिंग वॉज अ स्वान आफ्टर ऑल.
वो अब क्या बन गया था, एक ब्यूटीफुल स्वान। ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक, उसकी स्लेंडर नेक एकदम खूबसूरत बन गई थी दूसरे स्वान की तरह। एंड क्राइड जॉयफुल्ली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, और एकदम से जॉयफुल्ली खुशी के मारे वो रोने लगा अपनी खूबसूरती देखकर। आई नेवर ड्रीम ऑफ सच हैप्पीनेस, उसने बोला कि मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि मुझे इतनी खुशी मिलेगी। वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग, जब मैं एक अगली डकलिंग था। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? मीनिंग स्लेंडर, स्लेंडर मतलब thin in a attractive way. Thank you student. Have you understood this chapter? Have a good day. Thank you.